भजन। हे प्रभु, मैं तेरी करुणा पर भरोसा रखता हूँ। तूने मेरी मुक्ति की है, इसलिए मैं आनंद विभोर हो गया हूँ। मैं प्रभु का गुणगान करूंगा, उसने मेरा भला किया है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और मुझको भी। भाइयों और बहनों, हम लोग अपने प्रभु यीशु के प्रेम का समारोह मनाने वाले हैं, इसलिए हम अपने पाप स्वीकार कर प्रभु से क्षमा और बल मांगे। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। तू पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है, हे प्रभु दया कर। तू पापियों को बुलाने आया है, हे ख्रिस्त दया कर। तू पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है, हे प्रभु दया कर। स्वर्ग में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसकी कृपा पात्रों को शांति। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, तुझे धन्य कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं और तेरी महिमा गाते हैं। हम तेरी परम महिमा के कारण तेरा गुणगान करते हैं। हे प्रभु ईश्वर, स्वर्ग के स्वामी, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हे प्रभु इकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त, हे प्रभु ईश्वर, ईश्वर के मेमने, पिता के पुत्र, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। तू संसार के पाप हर लेता है, हमारा निवेदन स्वीकार कर। तू पिता की दाहिने विराजमान है और हम पर दया कर, क्योंकि तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही यीशु ख्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ पिता ईश्वर की महिमा में सर्वोच्च है। आमीन। हम प्रार्थना करें। आइए, हमारे जो भी आवश्यकताएं हैं, जरूरतें हैं, उन्हें प्रभु के पावन वेदी पर समर्पित करते हुए मन ही मन प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के पिता, तेरे वचन में विश्वास करना, प्रज्ञा के मार्ग पर अग्रसर होना है। तेरी दिव्य योजना पर मनन चिंतन करना, सत्य में बढ़ना है। हमें ऐसा वर दे कि हमारी आंखें तेरी महान कार्य देख सकें और हमारे कान तेरी पुकार सुन सकें, जिससे हम अपने प्रत्येक कार्य द्वारा उस जीवन में अधिकाधिक भाग ले सकें जिसे तूने हमें प्रदान किया है, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आज के पहले पाठ द्वारा माता कलीसिया हमें बतलाती है कि राजा शाऊल नवयुवक दाऊद को मार डालना चाहता था। संयोग ऐसा हुआ कि शाऊल दाऊद के वश में आ गया, किंतु दाऊद ने यह सोचकर उसका वध नहीं किया कि वह प्रभु का अभिषिक्त है। वास्तव में हर मानव पर ईश्वर की मुहर है और हमें हर मानव का सम्मान करना चाहिए।
पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्या 2, 7, 9, 12 से 13 और 22 से 23 तक। वचन कहता है, शाऊल इस्राएल के 3000 चुने हुए योद्धाओं को लेकर जीप के ऊपर की ओर चल दिया, ताकि वह जीप के ऊपर में दाऊद का पता लगाए। दाऊद और अभिषय रात को उन लोगों के पास पहुंचे। उन्होंने पड़ाव में शाऊल को सोया हुआ पाया। उसका भाला उसके सिरहाने जमीन में गड़ा हुआ था। अब्नेर और दूसरे योद्धा उसके चारों ओर लेटे हुए थे। तब अभिषय ने दाऊद से कहा, ईश्वर ने आज आपके शत्रु को आपके हाथ में दे दिया है। मुझे करने दीजिए, मैं उसे उसके अपने भाले के एक ही वार से जमीन में जकड़ दूंगा। मुझे दूसरी बार वार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दाऊद ने अभिषय को यह उत्तर दिया, उसे मत मारो। कौन प्रभु के अभिषिक्त को मारकर दंड से बच सकता है? दाऊद ने वह भाला और शाऊल के सिरहाने के पास रखी हुई पानी की सुराही ले ली और वे चले गए। ना किसी ने यह सब देखा, ना किसी का उसका पता चला और ना कोई जगह। वे सब के सब सोए हुए थे, क्योंकि प्रभु की ओर से भेजी हुई गहरी नींद उन पर छाई हुई थी। दाऊद घाट पार कर दूर की पहाड़ी पर खड़ा हो गया। दोनों के बीच में बड़ा अंतर था। दाऊद ने पुकार कर कहा, यह राजा का भाला है, नवयुवकों में से कोई आकर इसे ले जाए। प्रभु हर एक को उसकी धार्मिकता तथा ईमानदारी का फल देगा। आज प्रभु ने आपको मेरे हाथ में दे दिया था, किंतु मैंने प्रभु के अभिषिक्त पर हाथ डालना नहीं चाहा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र अध्याय 15 पद संख्या 45 से 49 तक से लिया गया है। इस पाठ द्वारा माता कलीसिया हमें यह बतलाना चाहती है कि यहाँ आदम और मसीह की तुलना की गई है। आदम इस धरती का प्राणी था, पुनर्जीवित मसीह स्वर्ग का प्राणी है। हम आदम के समान मिट्टी के बने मनुष्य हैं, किंतु मसीह हमें एक दूसरा जीवन प्रदान करेंगे, जिससे हमें भी स्वर्ग के प्राणी बन जाए। वचन कहता है, धर्म ग्रंथ में लिखा है कि प्रथम मनुष्य आदम एक जीवंत प्राणी बन गया। अंतिम आदम तो एक जीवनदायक आत्मा है। जो पहला है वह आध्यात्मिक नहीं बल्कि प्राकृतिक है। इसके बाद ही आध्यात्मिक आता है। पहला मनुष्य मिट्टी का बना है और पृथ्वी का है, दूसरा स्वर्ग का है। मिट्टी का बना मनुष्य जैसा था वैसे ही मिट्टी के बने मनुष्य हैं, और स्वर्ग का मनुष्य जैसा है वैसे ही सभी स्वार्थी होंगे। जिस तरह हमने मिट्टी के बने मनुष्य का रूप धारण कर लिया है, उसी तरह हम स्वर्ग के मनुष्य का भी रूप धारण कर लेंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 27 से 38 तक से लिया गया है। इस सुसमाचार पाठ के द्वारा माता कलीसिया हमें बतलाती है कि मसीह का धर्म प्रेम का धर्म है। हमें न केवल अपने संबंधियों को बल्कि सभी मनुष्य तथा अपने शत्रुओं को भी प्यार करना चाहिए। तभी हम ईश्वर के योग्य पुत्र तथा मसीह के सच्चे भाई बन सकेंगे। वचन कहता है,
यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से जो मेरी बात सुनते हो कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करते हैं उनकी भलाई करो, जो तुम्हें शाप देते हैं उनको आशीर्वाद दो, जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारता है दूसरा भी उसके सामने दो, जो तुम्हारी चादर छीनता है उसे अपना कुर्ता भी ले लेने दो, जो कोई तुमसे मांगे उसे दे दो, और जो तुमसे तुम्हारा अपना छीन ले उसे वापस मत मांगो। दूसरों से अपने साथ जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो। यदि तुम उन्हीं को प्यार करते हो जो तुम्हें प्यार करते हैं तो उसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पापी भी अपने प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं। यदि तुम उन्हीं की भलाई करते हो जो तुम्हारी भलाई करते हैं तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? यदि तुम उन्हीं को उधार देते हो जिनसे वापस पाने की आशा करते हो तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पूरा पूरा वापस पाने की आशा में पापी भी पापियों को उधार देते हैं, परंतु अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, उनकी भलाई करो और वापस पाने की आशा ना कर उधार दो, तभी तुम्हारा पुरस्कार महान होगा और तुम सर्वोच्च प्रभु के पुत्र बन जाओगे, क्योंकि वह भी कृतघ्नों और दुष्टों पर दया करता है। अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो, दोष न लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें क्षमा मिल जाएगी, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्ती तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, हम सब जानते हैं कि ईश्वर ने संपूर्ण मानव जाति को अपने ही स्वरूप बनाए, अपने ही स्वरूप में मानव जाति की सृष्टि की है। इसलिए ईश्वर सभी से प्रेम करते हैं और हर एक व्यक्ति ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान है। तो आज के पहले और सुसमाचार पाठ में हमने सुना कि ईश्वर किस प्रकार से एक दूसरे से प्रेम करने की शिक्षा देते हैं। पहले पाठ में राजा दाऊद, जो उसका शत्रु शाऊल राजा दाऊद को मार डालना चाहते थे, और हमने पाठ में सुना कि किस प्रकार ईश्वर ने शाऊल को दाऊद के हाथों सौंप दिया था। उस समय वो राजा दाऊद शाऊल को मारकर फेंक सकता था, लेकिन दाऊद ऐसा नहीं करता है और वह अपने शत्रु शाऊल को माफ कर देता है। क्यों? क्योंकि वह ईश्वर द्वारा अभिषिक्त व्यक्ति है। और हम जानते हैं सब कोई ईश्वर द्वारा सृष्ट मनुष्य है, सभी कोई ईश्वर के नजरों में एक जैसे हैं, चाहे पापी हो चाहे धर्मी, ईश्वर सभी से प्रेम करते हैं। और आज के पहले पाठ द्वारा राजा दाऊद ने यह साबित करके दिखाया। और सुसमाचार पाठ में प्रभु यीशु ख्रीस्त हमें शिक्षा देते हुए कहते हैं कि हमें अपने शत्रुओं से प्रेम करना चाहिए, जो हमसे बैर करते हैं उनके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी भलाई करना चाहिए, जो हमें श्राप देते हैं उन्हें आशीर्वाद देना चाहिए। प्यारे भाइयों एवं बहनों, प्रभु की यह शिक्षा बहुत ही कठिन महसूस होती है, लेकिन यदि हम सच्चे ईश्वर के भक्त हैं, सच्चे प्रभु ईश्वर के का अनुसरण करते हैं, यदि हम सच्चे ख्रिस्तीय हैं, तो जरूर यह संभव हो सकता है। जिस तरह राजा दाऊद प्रभु का आज्ञाकारी शिष्य होने के नाते
अपने शत्रु साउल को क्षमा प्रदान कर सकता है, उसी प्रकार यदि हम सच्चे ईश्वर के भक्त हैं तो हम जरूर एक दूसरे को क्षमा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करें कि ईश्वर जो प्रेम है हमारे हृदय में भी प्रेम का संचार करे, हमें ऐसी कृपा प्रदान करे ताकि हम भी अपने शत्रुओं से प्रेम कर सकें, ना सिर्फ शत्रुओं से बल्कि हर एक मानव जाति से, हमारे आस पड़ोस के सभी लोगों से, दुनिया के सभी लोगों से हम प्रेम के साथ बर्ताव कर सकें। आमीन। आइए हम अपना विश्वास प्रकट करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुमारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख होगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे, वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, दाऊद और शाऊल एक दूसरे के शत्रु थे। दाऊद को शाऊल से बदला लेने का अवसर मिला था, लेकिन दाऊद का यह विश्वास कि उसे अभिषिक्त पर हथियार नहीं उठाना है, शाऊल को मार डालने से रोक दिया। यीशु भी कहते हैं अपने शत्रुओं से प्रेम करो। हम सभी यीशु ख्रिस्त की शिक्षा के अनुसार जीवन जी सके, इसके लिए हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, याजक गण एवं धर्म संगी कलीसिया के अधिकारी होने के नाते सभी विश्वासियों के साथ दया पूर्वक पेश आए, इसके लिए हम निवेदन करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जिन लोगों को कलीसिया ने संस्था के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया है, प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया है, वे अपने कर्तव्यों को नरमी से एवं दया पूर्वक निभा सकें, इसके लिए हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे देश के नेता अपने आचरण एवं व्यवहार में लोगों के साथ संयम बरते और वे शस्त्र का उपयोग जनता को धमकाने में ना करें, इसके लिए प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। कमजोर वर्ग के लोगों को, जैसे मजदूर वर्ग, औरतों एवं बच्चों को कुछ देशों में बेवजह काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, वे पैसे लूटने वाले लोगों का शिकार न बने, इसके लिए हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस निश्चय बलिदान में भाग लेने वाले हर एक व्यक्ति बदले की भावना एवं क्रोध को त्याग कर लोगों के प्रति दया एवं अनुकंपा के साथ बर्ताव करें। प्रभु, इसके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमें साधारण से असाधारण एवं उच्चतम जीवन जीने के लिए आमंत्रित किया है। हमें ऐसी कृपा दे कि हम तेरे पुत्र का अनुसरण करते हुए लोगों को प्रेम और क्षमा प्रदान करें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। धन्य है तू विश्व के प्रभु ईश्वर, यह रोटी जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी उदारता से मिली है। यह पृथ्वी की उपज है और मनुष्य के परिश्रम का फल, यह हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। धन्य है ईश्वर अनंत काल तक।
इस जल और अंगूरी के रहस्य द्वारा हम ख्रिस्त की ईश्वरता के भागी बन जाएं, जो हमारे लिए मनुष्य बन गए। धन्य है तो विश्व के प्रभु ईश्वर, यह अंगूरी जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी उदारता से मिली है। यह दाखलता की उपज है और मनुष्य के परिश्रम का फल। यह हमारे लिए आध्यात्मिक पेय बन जाएगी। धन्य है ईश्वर अनंत काल तक। हे प्रभु, हम अपने को दीनहीन समझते और हृदय से पश्चाताप करते हैं, हम पर दया कर। हे प्रभु ईश्वर, तू आज हमारा यह बलिदान ग्रहण कर। हे प्रभु, मेरे अपराध क्षमा कर, मुझ पापी को शुद्ध कर। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए मेरे हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। आमीन। हे प्रभु, हम तेरे रहस्यों का समारोह समुचित रीति से मनाते हुए तुझसे प्रार्थना करते हैं। जो बलि हम तेरी महिमा के लिए चढ़ा रहे हैं वह हमारी मुक्ति के लिए सहायक बने, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और मेरे साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने दया से प्रेरित होकर संसार को इतना प्यार किया कि हमारे लिए ऐसा मुक्तिदाता भेजा जो पाप को छोड़ हमारे सदृश मानव जीवन बिता सके और जिन बातों में से वे तुझे प्रसन्न करते थे उन्हीं को तू हम लोगों में भी देखकर प्रसन्न होता रहे। तेरे पुत्र की आज्ञाकारिता द्वारा हमने उन वरदानों को फिर से पा लिया है जिन्हें आज्ञा भंग द्वारा पहले खो दिया था। इसलिए हे प्रभु, हम समस्त दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए आनंद विभोर होकर कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य हो वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष आनंद जोजो और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक को सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक बने रहे, तेरे स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा।
इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। आइए आज के पूरे दिन को हम प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए पूरे विश्वास एवं भक्ति भावना के साथ उसी प्रार्थना को दोहराएं जिसे प्रभु यीशु ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कनिष्ठ विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और मेरे साथ भी। हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त का यह सम्मिश्रण ग्रहण करने वाले हैं। यह हमें अनंत जीवन प्रदान करेगी। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, जीवंत ईश्वर के पुत्र, तूने परमपिता की इच्छा के अनुसार और पवित्र आत्मा के सहयोग से अपनी मृत्यु द्वारा संसार को नवजीवन प्रदान किया है। अपने इस पावन शरीर तथा रक्त के द्वारा तू मेरे अपराध क्षमा कर और मुझे हर बुराई से बचा। मैं सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करता रहूं और तुझसे कभी अलग ना हो जाऊं। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हो गई जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। आमीन। प्रसाद भजन। हे प्रभु, मैं तेरे समस्त अद्भुत कार्यों की चर्चा करूंगा, मैं उल्लसित होकर तुझ में आनंद मनाऊंगा। हे सर्वोच्च, मैं तेरे नाम का यशोगान करूंगा। हम प्रार्थना करें।
हे सर्वशक्तिमान पिता, इस परम प्रसाद के द्वारा जिस मुक्ति का कार्य हमारे अंतर में चल रहा है वह स्वर्ग में संपूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और मेरे साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद।